हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपके स्टडी टेबल पर एक टेबल लैम्प पड़ा हुआ है, आपने उसकी पोजीशन बतानी है किसी दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी प्लेन सरफेस पे कोई चीज़ है, उसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे? तो उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से बताते हैं। तो पहले हम अपने टेबल को प्लेन सरफेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो एक प्लेन सरफेस है इस तरह से। ठीक है, फिगर नीचे भी दी हुई है इधर। तो अब हम अपने जो टेबल लैंप को किसी पॉइंट से डिनोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा टेबल लैंप है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम पी कंसीडर कर लेते हैं, पी पॉइंट पे। ओके, और जो हमारे दो एजेस हैं, जो टेबल के एजेस हैं, एक एज ये है, एक एज ये है, ये दो परपेंडिकुलर जो एज है, इनको हम दो एक्सिस के रूप में कंसीडर करते हैं, दो एक्सिस के रूप में मान लेते हैं। तो ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो जाता ओ। तो ये ओ वाई और ओ एक्स दो एक्सिस बन गई हैं। अब ओ वाई और ओ एक्स से हम इस पी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसका डिस्टेंस यहाँ तक मेजर कर लेंगे, और यहाँ से हम इसका डिस्टेंस यहाँ तक मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में 5,9। ठीक है, जिस तरह से हमने मेजर किया है उस तरह से हम लिख सकते हैं। हमने पहले 9 मेजर किया तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 9,5। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने टेबल लैंप की पोजीशन बता पाएंगे। तो उसकी पोजीशन के जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये 5 और 9 है, तो हम उसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में पोजीशन बताते हैं। सिमिलर जो फिगर है जो नीचे बनी है, इसमें भी इसी तरह से टेबल लैंप पी पॉइंट इसका कंसीडर किया गया है कि कोई पी पॉइंट पे ये टेबल लैंप है। तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर किए गए हैं दोनों एक्सिस से, ए और बी सेंटीमीटर, है ना। फिर इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया है ए कॉमा बी। तो इस तरह से आप टेबल लैंप की पोजीशन एक्सप्लेन कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज स्ट्रीट प्लान। कोई स्ट्रीट है, अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। इसमें भी एक्सिस ही बनेगी हमारी इस तरह से कि कोई सिटी है, उसमें दो मेन रोड्स हैं, एक रोड इस तरह से जा रही है और एक रोड इस तरह से ऊपर को है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे जो ये कंसिडर कर रही है, ये ओरिजिन है सिटी का, मिड पॉइंट पे इसको हम ओ नाम दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स, बोलते हैं वहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट्स भी हैं। ठीक है, देर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, 5 स्ट्रीट्स है ईच डायरेक्शन में। देखो अब हमें बोलते हैं डिस्टेंस हमने यूज़ करना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। पहले हम क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ेंगे, ये बीच बीच में जो हमें जानकारियाँ दी गई है इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म करेंगे। तो 5 स्ट्रीट्स जो है, पहले हम डिस्टेंस ले लेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस लेंगे। फिर 1 हो गया, ये 200 मीटर हो गया क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। 300 मीटर हो गया, 400 मीटर, देन 500 मीटर।
तरह से 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। तो आपकी जो स्ट्रीट्स है इस तरह से हैं, ये स्ट्रीट इस साइड से यहाँ से है, दूसरी यहाँ से है, ठीक है, ये यहाँ से है, यहाँ से है और यहाँ से है इस तरह से। और जो ऊपर की स्ट्रीट है वो आपकी यहाँ से है इस तरह से, 1 से 2 से फिर 3 से, ठीक है, 4 से, इस तरह से आपके ऊपर को स्ट्रीट्स है। अब हमें बोलते हैं हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू 4 एंड 3। 4 एंड 3, 3 एंड 4 कुछ पॉइंट्स दिए हैं। देखो जहाँ पे मिल रहे हैं पॉइंट्स वहाँ पे हमारे ये पॉइंट्स बनेंगे। जैसे 4 एंड 3 अगर हम पॉइंट देखेंगे तो 4 के ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, 4 के ऊपर और 3 के आगे, तो यहाँ जैसे पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट को रेफ़र करेंगे हम 4 एंड 3, ठीक है। तो एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट आएगा ये 4 एंड 3। उस तरह से 3 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4 भी यही पॉइंट आएगा, सॉरी ये पॉइंट नहीं आएगा। 3 आप पहले एक्स का चेक करोगे, ठीक है, पहले आप एक्स एक्सिस का चेक करोगे फिर वाई का। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हम एक्स प्रेफर करते हैं, तो ये 4 जो है एक्स का पॉइंट है और 3 जो है वाई का पॉइंट है। तो दूसरे में देखो 3 एंड 4 हम कहाँ रेफ़र कर सकते हैं, 3 के ऊपर जाएंगे और 4 के आगे, 3 के ऊपर 4 के आगे, तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 एंड 4, ठीक है। ये मैंने रफ फिगर बनाया था, ठीक, आपको समझाने के लिए कि आप किस तरह से इनको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी हम एक इसका अच्छा सा फिगर बनाते हैं। ओके, तो ये है यूनिक क्रॉस स्ट्रीट्स एज शोन बाय द पॉइंट A43, ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम एक अच्छा सा फिगर बना सकते हैं। ये हमारी मेन रोड 1 है, ये हमारी मेन रोड 2 है, बाकी जो है स्ट्रीट्स हैं, ओके। 5 स्ट्रीट्स इस साइड को हैं और 5 स्ट्रीट्स ऊपर को हैं। तो जहाँ जहाँ कोइंसाइड हो रहे हैं वो पॉइंट हमें दिए हैं, पोजीशन है ना। पोजीशन फर्स्ट हमें बोला है कि 4 और 3 पॉइंट चेक करना आपने, तो ये यूनिक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, 3 एंड 4 यूनिक पॉइंट इधर है, 2 एंड 5 यूनिक पॉइंट इधर है। तो इस तरह से आपका ये मैप बन जाएगा, स्ट्रीट मैप। और इसमें आप जहाँ पे दो स्ट्रीट्स जो है मिल रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही है, वो उसकी पोजीशन क्या है इन पॉइंट्स के थ्रू हम बता सकते हैं।